परवरदिगार बहुत अच्छा है। कहता है नमाज अदा करो, जिक्र करो, फिक्र करो। क्या इन चीज़ों से हम खुदा को पहचान सकते हैं? और एक दरमियानी राह भी हमें दे दी गई है, और वो राह बहुत आसान है अपने परवरदिगार तक पहुंचने के लिए, अपने परवरदिगार को पहचानने के लिए। अब वो दरमियान वाला रास्ता कौन सा रास्ता है? वो दरमियान वाला रास्ता अहले बैत का रास्ता है। परवरदिगार ने अनबिया को भेजा, नबियों को भेजा, फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, ताकि मैं पहचाना जाऊं, ताकि मैं पहचाना जाऊं। अब जब हमें अहले बैत से मोहब्बत होगी तो हम अपने परवरदिगार के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। कहा कि क्या फरमाया कि मुझे अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है। मेरे मौला फरमा रहे हैं कि मुझे अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है। जब इनमें से कोई बीमार हो जाता है तो वो बीमारी मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, तो उस बीमारी को मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। और मुझ अली का परवरदिगार मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। यानी क्या बता रहे हैं मौला कि खुदा अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। और इन मासूमीन को भेजा कि हम अपने परवरदिगार तक पहुंचे, अपने परवरदिगार को पहचाने कि हमारा खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हमसे क्या चाहता है। आज जैसे कि हर रोज मैं एक अमल बताती हूँ, आज जो बताने जा रही हूँ वो भी कर्जों की अदायगी के लिए है। क्योंकि कल जो मैंने बताया था वो थोड़ी दुआ लंबी भी थी, इसलिए चाहा कि कोई मुख्तसर भी बता दूं। लेकिन अगर जिन्होंने कल वाली मुझे कहा था देने के लिए, वो बाद में मजलिस के बाद आकर मुझसे ले सकते हैं। जो आज का अमल है कर्ज की अदायगी के लिए, क्योंकि ये थोड़ा जलाली अमल है, इसलिए इस अमल के बाद जैसे ही आपकी जो भी हाजत है कर्ज के हवाले से वो जब पूरी हो जाए तो उसके बाद आपने सदका लाजमी देना है और मछलियों को खाना खिलाना है। जहाँ पर भी हो मछलियों को खाना खिलाना है और सदका लाजमी देना है। अब क्या है, फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद करना है। फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सजदे में जाकर 100 मरतबा पढ़ना है या जुल जलाल वाल इकराम। 100 मरतबा या जुल जलाल वाल इकराम पढ़ना है। और ये तब तक पढ़ना है जब तक आपके कर्जे की अदायगी ना हो जाए। तब तक इस विर्द को आपने करना है फजर की नमाज के बाद और या इशा की नमाज के बाद। अब जैसे कि मेरा मौजू है, अपने मौजू की तरफ आऊंगी। मेरा मौजू है असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहा कि हमें खुदा का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें ये फर्श आजाद दिया है। यहाँ पर आने का सवाब एक आंसू बहाने के बदले में परवरदिगार उसके नाम जन्नत लिख देता है। ये ना सोचिएगा कि यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ आने का, इस फर्शे अज़ा पर बैठने का, एक आंसू गमे हुसैन में बहाने का जितना अजर परवरदिगार ने लिखा है हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारे तो नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान इराक चले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ कुछ अरसा रही हूँ, तो वहाँ पर जब हम मजालिस के लिए जाते थे तो वहाँ एक रस्म है, वहाँ का है सिलसिला के मजलिस के दौरान जितने भी मौला के अज़ादार आते हैं सबको मजलिस के दौरान चाय दी जाती है। उनका जो कहवा है, चाय है, वो आप जितनी दफ़ा मर्जी ले लें, वो आपको मजलिस के दौरान दी जाती है। साथ में वो मजलिस भी सुन रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, अज़ादारी मातमदारी सब सिलसिला साथ साथ
चल रहा है। अब वहाँ पर एक शख्स था, बयान करता है हम जब इराक में रहते थे, जब इराक में थे तो देखा कि मजलिस मौला हुसैन हो रही थी। अब एक शख्स आया और आकर उसने 1 कप चाय पिया, 2 कप, 3 कप, 4 कप चाय पीकर उठकर चला गया। 4 कप चाय पिए उठकर चला गया। अब वहाँ जो मौजूद थे कहने लगे कि अब्दुल्ला नाम है, कहता है कि मैं देख रहा था कि ये बंदा आया, ना मौला पे गिरिया किया, ना मजलिस सुनी, ना मातमदारी की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आया 4 कप चाय पी और आराम से उठकर चला गया है। कहता मैंने उसे 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, मैं उसे मुसलसल इसी तरह ही देख रहा था। वक़्त वो आता, चाय पीता और चला जाता। कहता मेरे दिल में भी हुआ कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये सिर्फ चाय पीने यहाँ आता है। कहता है कुछ वक्त गुजरा, सदाम का दौर था, उसके बाद हम ईरान मुंतकिल हो गए। ईरान मुंतकिल हो गए, यहाँ भी हमने आज़ादारी का सिलसिला शुरू किया। जब यहाँ हमने आज़ादारी का सिलसिला शुरू किया, वो शख्स इत्तफाक से यहाँ भी मजलिस में आने लगा। जब मजलिस में आता वही उसका काम, 3-4 कप वो चाय पीता और उठकर चला जाता। कहता मैं फिर परेशान कि ये बंदा हर जगह चाय पीने ही आता है, ना इन तक मुसाइब सुनता है, ना दुआ मांगता है, ना मातमदारी करता है, सिर्फ आता है 3-4 कप चाय पीता है उठकर चला जाता है। कहते हैं कुछ वक्त गुजरा, उस शख्स का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि मेरे दिल में फिर भी उस शख्स के बारे में था कि मरने के बाद उसका क्या मकाम होगा, क्योंकि वो तो मजलिस मौला हुसैन में आता था लेकिन जिक्र को सुनता ही नहीं था, फकत आया, चाय पी और उठकर चला गया। कहता है मैं इसी कश्मकश में था तो मैं एक रात जब सोया, क्योंकि इसके बाद आलम बरज़ख का सफ़र शुरू हो जाता है, तो कहता है कि मैं एक रात सोया और मैंने उसे ख्वाब में देखा। इज़्ने इलाही से मैंने उसे ख्वाब में देखा, क्योंकि मेरे दिल में उसके मुतल्लिक सवाल था, तो परवरदिगार के हुक्म से वो मेरे ख्वाब में आया। तो कहते हैं मैंने उसे ख्वाब में देखा कि वो एक आलमे बरज़ख के बहुत खूबसूरत बाग में था, बहुत खूबसूरत बाग में था। कहता जब मैंने उसे बाग में देखा तो मैंने तो कहा कि ये जिक्र हुसैन को सुनने आता ही नहीं था, फकत चाय पीने के लिए आता था, और यहाँ कितने खूबसूरत मकाम पर है। कहता है कि अब मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा कि ऐ शेख, तुम तो जब मजलिस में आते थे तो फकत चाय पीने के लिए आते थे, तो अब तुम कहाँ पर हो? तो कहते हैं वो गुस्से में आ गया, कहने लगा कि क्या तुम मुझे इतना कमतर समझते हो? क्या मेरे घर में चाय नहीं थी कि मैं अपने घर में चाय पी लेता? फकत मैं क्यों मौला हुसैन के फर्श अज़ा पर आता था चाय पीने के लिए? कहता है कि जब वो जो शेख था जो बाग में मौजूद था, कहता है कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मुझे खुद मौला हुसैन लेने के लिए आए थे, मुझे खुद मौला हुसैन लेने के लिए आए थे, और लाकर ये आलमे बरज़ख के कहा कि ये छोटा सा अभी बाग है, ये तुम्हारा है, इसके बाद मैं तुम्हें जन्नत के बागात में ले जाऊंगा। तो कहा कि क्यों फिर चाय पीने आते थे और इतना बड़ा मुकाम दे दिया तुम्हें? कहता है क्योंकि मैं जब इस फर्श अज़ा पर आता था वो चाय ये सोच कर पीता था कि ये मौला हुसैन की चाय है। कहता मैं उसे उस तरह नहीं पीता था कि ठंड है तो मैं चाय पीने चलो मजलिस में चला जाऊं, 3-4 कप में चाय पी लूं। कहा नहीं, मैं चाय ये सोच कर पीता था कि ये मौला हुसैन के फर्श अज़ा की चाय है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बरअज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलवा। थक तो नहीं गए? एक जागती हुई सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। कहने लगा कि मैं ये सोच कर वो चाय पिया करता था, इसलिए यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यहाँ पर एक आंसू कहते हैं बहाने का सवाब है कि उसे जन्नत दे दी जाती है।
तो यहाँ पर आने के हर छोटे से छोटे काम का मौला अजर देते हैं। इसलिए हमें जितना भी हम शुक्र अदा करें परवरदिगार का कम है। खुदा का बहुत शुक्र है कि खुदा ने ये नेमत हमें इस साल भी अता की है। ये 10 दिन अपने मौला को इस तरह रोया करें जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को रोती है, जिस तरह मेरी बीबी फातिमा मौला हुसैन को रोया करती है। जब भी इस वर्षे अज़ा पर, ये 10 दिन का सिलसिला है ना मजालिस का यहाँ, तो यहाँ जब आकर रोया करें तो इस तरह गिरिया किया करें जैसे एक माँ अपने जवान बच्चे को रोया करती है। जितना भी हम शुक्र अदा करें कि परवरदिगार ने ये नेमत हमें अता की है, हर वक्त कहा करें कि खुदारा तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमत मौला हुसैन के फर्शे अज़ा की नेमत अता की है। इस फर्शे अज़ा से उठकर जब अपने घर जाया करे ना तो 2 रकत शुक्राने के नफल अदा किया करे कि मौला ने हमें ये नेमत दी है। एक तरह का ये रिस्क है जो परवरदिगार ने हमें फर्शे अज़ा की सूरत में दिया है। तो खुदा से दुआ किया करें कि परवरदिगार हमारे हाथों से ये नेमत ना ले लेना, हमारे हाथों से ये नेमत ना ले लेना। बहुत परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें ये नेमत दी और आज हम इस फर्शे अज़ा पर आए। जानते हैं जब आप इस फर्शे अज़ा पर आते हैं ना, जैसे कोई भी उस्ताद हो, अगर उसकी क्लास में बच्चा उसकी तरफ तवज्जो ना दे रहा हो तो क्या करता है? उस्ताद उसे कहेगा कि मेरी तरफ मुखातिब हो, मेरी तरफ देखो, यही कहेगा ना उस्ताद। अगर बच्चा अपने उस्ताद को देख भी रहा होगा ना तो उसका जहन कहीं और होगा। इस तरह नमाज में परवरदिगार क्या फरमाता है कि मेरी तरफ तवज्जो दो। इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, जहन कहीं और होता है। ये सिर्फ कहा जाता है ना कि मेरी तरफ तवज्जो करो। 3 रास्ते हैं, खुदा, क़यामत, हुसैन। इनमें सबसे जो आसान है ना वो हुसैन का रास्ता है। अब कहा कि खुदा भी कहता है कि मेरी तरफ तवज्जो करो, लेकिन इंसान का जहन कहीं और होता है। उस्ताद क्लास में कहे बच्चे से मेरी तरफ तवज्जो करो तो बच्चे का देख उस्ताद को रहा होगा लेकिन जहन कहीं और होगा। लेकिन मेरे मौला हुसैन खुद अपने अज़ादार का चेहरा पकड़कर, जैसे एक छोटे बच्चे को उस्ताद पकड़कर प्यार से चेहरा पकड़कर कहता है ना मेरी तरफ तवज्जो करो, इस तरह मेरे मौला हुसैन खुद हमारा चेहरा पकड़कर कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु क्या कहते हैं कि अस्तरफ मन निगाह कुन अजीज मन, मेरी तरफ देखो। फिर हम इस मजलिस में जब आकर बैठ जाते हैं हमारे भी जहन किसी और तरफ, हमारी मुश्किलात की तरफ कि मौला हम इस फर्शे अज़ा पर आए हैं, मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मौला मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। जब हम इतना कहते हैं तो मेरे मौला हुसैन फिर चेहरा पकड़ कर कहते हैं कि वेलिशकुन, भूल जाओ मैं हूँ ना, तुम फकत मेरी तरफ निगाह करो। यानी इस फर्शे अज़ा पर आओ तो जहनों में फकत हुसैन होना चाहिए, हमारी जहनों में फकत जिक्र हुसैन होना चाहिए। तो मौला क्या फरमाते हैं कि मैं हल करूंगा। फिर भी इंसान कहता है मौला मैं बहुत परेशान हूँ, रिस्क की परेशानी है, औलाद की परेशानी है, कोई भी परेशानी बताता है तो मौला क्या फरमाते हैं कि मैं हूँ ना, तुम फकत मेरी तरफ देखो, तुम फकत मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ निगाह करो। इसलिए कहा कि बेगू बेअज़ खुदा के अजमन नेमते हुसैन दादी। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि परवरदिगार ने हमें हुसैन जैसी नेमतें रखी है। इस फर्शे अज़ा पर आने की कोई शर्त नहीं है कि किस मजहब से वो ताल्लुक रखता है, किस फिके से वो ताल्लुक रखता है। सबसे बड़ी मिसाल हमें करबला में मिलती है। करबला में क्या मिसाल मिलती है? करबला में एक सहाबी ऐसे भी थे, वहबे कल्बी, नाम सबने सुन रखा है। करबला से शहादत से 17 दिन पहले शादी हुई थी। जब मौला हुसैन का काफिला
کربلا کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ایک جگہ قیام کیا. کچھ فاصلے پر ایک خیمہ تھا. کسی نے آ کر بتایا کہ مولا کچھ فاصلے پر ایک خیمہ ہے. مولا خود تشریف لے گئے. جا کر پوچھا کہ کون ہے. اب گھر میں فقط ایک خاتون تھی. کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے اور میں اور ساتھ میں اس کی زوجہ ہے. کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ ابھی وہ کیونکہ ہمارا کام ہے چرواہے کا تو وہ اپنی بکریاں اور وہ مال لے کر کہیں گیا ہوا ہے. اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا ہے تو اس وقت گھر میں تنہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں یہاں پریشانی؟ تو کہنے لگی کہ ایک پریشانی ہے. ہم کچھ عرصہ یہاں رہیں گے پھر یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں گے لیکن ہمارے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے. تو کہنے لگے مولا نے فرمایا کہ اور کوئی پریشانی؟ کہا کہ نہیں مولا بس ایک ہی پریشانی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. انہوں نے مولا نے ایک پتھر کو ہٹایا. نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جیسے ہی نیچے سے چشمہ جاری ہوا تو مولا نے فرمایا کہ میں اپنے خیمے کی طرف جا رہا ہوں. جب تمہارا بیٹا واپس لوٹ آئے تو اسے کہنا کہ میں نے بلایا ہے. اب وہ وہاں سے مولا تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد اس کا بیٹا واپس آیا. آ کر دیکھا کہ قریب ہی چشمہ جاری ہے. ماں سے پوچھنے لگا کہ کون آیا تھا. تو اس کی ماں پر بتاتی ہے کہ نہ جانے کون شخص تھا. چہرے پہ بڑی ہیبت تھی. بہت خوبصورت نوجوان تھا. میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا. تو اس نے ایک پتھر کو ہٹایا. مجھ سے پہلے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے. میں نے بتایا کہ پینے کو پانی نہیں. اس نے اس پتھر کو ہٹایا. چشمہ جاری ہو گیا. کہا کہ تمہیں بلایا ہے اپنے خیمے میں. اب وہ گیا وہاں پر. جا کر پوچھا آپ کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں. میں تمہارے آخری نبی کا نواسا ہوں. جب مولا نے بتایا تو کہنے لگا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے اور یہ بھی ہے کہ ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. ہمارے ساتھ ہماری مستورات بھی ہیں تو ہم واپس نہیں آئیں گے. جو بھی وہاں پر جا رہے ہیں سامنے مد مقابل بہت بڑا لشکر ہے تو اگر تم ہمارے ساتھ جانا چاہو. تو کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں. جب مولا اسے اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل اتنا لشکر ہے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں سلام لے کر آتا ہوں. میں مسلمان. وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا تو ایک دفعہ مولا نے فرمایا کہ ابھی تمہاری 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے تو پہلے جاؤ اپنی زوجہ سے اپنی ماں سے اجازت لو پھر ہمارے ساتھ آنا. اب وہ جیسے ہی خیمے میں آیا آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا. اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. اب وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. مسلمان ہو گئے اور آ کر مولا کے قدموں میں گر گئے اور مولا سے کہا کہ مولا ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کربلا میں ایسی ایسی مائیں پائی گئی ہیں. بتاتے ہیں کہ جب یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں نا تو ایک دفعہ عمر سعد نے کہا کہ اس کا سر اس کی ماں کی طرف پھینک دو. اس کا سر اس کی ماں کی طرف پھینک دو. اور جیسے ہی اس سر کو پھینکا گیا نا اس کی ماں نے وہی سر اپنے بیٹے کا پلٹ کر دشمنوں کی طرف پھینک دیا اور پھینک کر کہا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. خوشنودی شہدائے کربلا بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہنے لگے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں نا اسے ہم واپس نہیں لیتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے سر عمر سعد کی طرف واپس پھینک دیا تھا. یہ ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کردار جو کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے.
جیسا کردار ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے ایسا کہیں نہیں ملتا ہے. تو اب ہمیں اپنے کردار کو کیسا بنانا ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. کہتے ہیں کہ میرے وقت کا امام جو ہے وہ مکہ سے ظہور کریں گے, ہاتھ میں علم ہوگا, 313 سپاہی جو صرف ایک جگہ سے نہیں پوری دنیا سے 313 سپاہی امام کے ساتھ ہوں گے. اور جب ہم امام صدا دیں گے اور وہ ایک دفعہ لبیک کہہ کر 2-3 قدم اٹھائیں گے اور امام کے قریب پہنچ جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. لبیک یا امام, لبیک یا امام. خوشنود یہ امام زمان علیہ السلام. تو وہ امام کے قریب پہنچ جائیں گے. یہاں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ 2-3 دن سے جیسے کہ میرا موضوع ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام, یہاں ہم آتے ہیں سیرت امام حسین علیہ السلام کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے, ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو اپنے وجود میں اتارنے کے لیے. تو جتنی مائیں بہنیں یہاں پر آئی ہیں آپ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آتی ہیں, اور ضرور لے کر آئیں تاکہ انہیں یہاں پر بیٹھنے کے آداب پتہ چلیں, اس فرش عزا کے جتنے آداب ہیں وہ پتہ چلیں کہ کیا ہیں. لیکن انہیں پتہ تب چلیں گے جب آپ اپنے ساتھ بٹھائیں گے. اس لیے جو مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں کوشش کیا کریں کہ یہاں پر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں, انہیں آداب پتہ چلے کہ ہم نے کس طرح اس فرش عزا پر بیٹھنا ہے. آج 4 محرم ہے تو آج چاہتی ہوں کہ ہم پرسہ دیں امام علی رضا علیہ السلام کو. کس کا پرسہ دینا ہے؟ ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے نبی بھی ہیں جن کو زندان ملی. حضرت ابراہیم زندان میں رہے, حضرت یوسف زندان میں رہے, بہت سے نبی ملتے ہیں جو زندان میں رہے. لیکن اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو 3 زندان ایسے ملتے ہیں, 3 زندان ایسے ملتے ہیں جو بہت دردناک ہیں. پہلی زندان کون سی؟ پہلی زندان ملتی ہے مولا سجاد علیہ السلام کی. چوتھے امام کی زندان ہے. جب میرے چوتھے امام زندان میں تھے تو بیان کرتے ہیں کہ اس زندان کی صرف 4 دیواری تھی, چھت نہیں تھی. چاہے سردی کی شدت ہو یا گرمی کی شدت ہو, میرے چوتھے امام اسی زندان میں رہے ہیں. میرے مولا جب مدینے میں تھے نا تو ایک مولا کا ماننے والا نام ابراہیم ہے, قریب آیا, مولا سے ملاقات کی. شام کا رہنے والا تھا. شام سے جب وہ آیا تو مولا سے مدینے میں ملاقات ہوئی تو مولا نے فرمایا کہ ابراہیم ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم تیرے شہر میں آئیں گے اور وہاں قیام بھی کریں گے. تو کہتا ہے کہ مولا میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہم شام میں آئیں گے, قیام بھی کریں گے, لیکن تیرے گھر قیام نہیں کریں گے اور تو ہمیں پہچان بھی نہیں سکے گا. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر تیرے شہر میں کوئی قیدی آ جائیں تو ان کو دیکھنے مت جانا, تو ان کا تماشا دیکھنے مت جانا. اب جب قیدیوں کو زندان لے جایا گیا, اب وہ ابراہیم بیان کرتا ہے کہ میں اس زندان کے جو کھڑکی تھی میں وہاں سے دیکھنے لگا کہ کون قیدی ہیں. کہتا جب میں دیکھ رہا تھا نا اتنے میں اندر سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ ابراہیم کیا تیرے مولا نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر تیرے شہر میں کوئی قیدی آ جائیں تو ان کا تماشا دیکھنے مت جانا. تو کہتا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا تھا, لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم ذرا غور سے ہمیں دیکھو.
जब इतना कहा जरा गौर से देखो तो कहता है मैंने नहीं पहचाना आप कौन हैं। जब इतना कहा तो मौला फिर फरमाते हैं कि इब्राहिम मौला की बात तो याद है, क्या हम याद नहीं। जब इतना कहा तो रोने लगा, कहता है कि मौला मैंने आपको इस तरह नहीं देखा था मदीने में, आप तो बहुत जवान थे, आपके सर के बाल भी स्याह थे, मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर झुकी हुई है। कहता है मौला मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूँ, खाना लेकर आऊँ, पानी लेकर आऊँ, मौला मैं क्या पेश करूँ। मौला रो के कहते हैं कि नहीं इब्राहिम हमें बस कुछ चादरें दे दो, हमारे साथ मेरी फुफियाँ भी है, मेरी माँ और बहनें भी है, इब्राहिम बस कुछ चादरें दे दो। अब कहा दूसरा जिंदान कौन सा जिंदान था। दूसरा जिंदान उस 3.5 बरस की बच्ची का था जिसके लाशे को उस जिंदान में ही दफना दिया गया। फिर कहा तीसरा जिंदान कौन सा जिंदान था। तीसरा जो जिंदान था वो मेरे 7वें इमाम मूसा काज़िम का जिंदान था। मेरे मौला फरमाते हैं जिंदान इतना तंग था कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। मेरे मौला जितना अरसा उस जिंदान में रहे हैं ना, रकू की हालत में रहे हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप में से कोई एक आधा घंटा रकू की हालत में रह सकता है। मेरे मौला कई साल उस हालत में रहे हैं। कहते हैं ना मैं कमर सीधी कर सकता था, ना मैं जमीन पर बैठ सकता था। मेरे 7वें इमाम की जिनकी 18 बेटे थे और 19 बेटियां थी। अब कहा मौला ने जंग क्यों नहीं की। मौला जंग नहीं करना चाहते थे। मैं दुआ मांगूंगी है परवरदिगार किसी बेटी के बाप को परदेश में कुछ ना हो, परदेश में उनके बाप की हिफाजत करना। लेकिन मैं कहूंगी एक दफा करबला चले, करबला के मैदान में एक 4 बरस की बच्ची है जिसके सामने उसके बाबा के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। जब मेरे मौला को जिंदान में जहर दिया गया है ना, एक दफा मेरी बीबी मासूमा कुम जो कुम में रहने वाली आज पुरसा देंगे, कुम का रुख कर कर कहेंगे बीबी आपको आपके बाबा का पुरसा जिन्हें परदेश में जहर दे दिया गया। जब देखती है आकर अपनी सब बहनों को उठाकर कहती है आकर देखो भाई अली रजा सहन में खड़ा रो रहा है, मुझे ऐसा लगता है बाबा को कुछ हो गया। जब बहनें सब उठ कर आई है करीब आकर पूछती है भैया भैया क्यों रो रहे हैं। मेरे मौला रो के कहते हैं आज बाबा को जहर दे दिया गया। अजीजान अगर देखा जाए ना 3 ताबूत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जंजीरों में बांधा गया। एक मेरे चौथे इमाम का ताबूत था, जंजीरें उतरती नहीं थी, गोश्त में पेवस्त हो चुकी थी। दूसरा ताबूत बीबी सकीना का मिलता है, उनकी भी जंजीरें नहीं उतरती थी। अगर तीसरा ताबूत देखा जाए ना सबसे मजलूम है। कहते हैं 4 मजदूरों को पैसे देकर कहा गया कि इस ताबूत को पुले बगदाद पर जाके रखो। जब वहां पर रखा गया ना किसी ने सवाल किया
مظلوم ہے میرا 7واں امام کہ جنازہ اٹھانے والا بیٹا بھی پاس نہیں تھا۔ میں کہوں گی ایک دفعہ کربلا کے میدان میں دیکھے، وہاں بھی حسین مولا بہت مظلوم ہے۔ 3 دن تک میرے مولا کا لاشا تپتی ریت پر پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ بنی اسد کی عورتیں کہتی ہیں 3 دن کے بعد جب ہم میدان میں گئے ہیں نا، وہاں سے مسلسل کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ رو کر کہتی تھی حسین میں نے چکیاں پیس کر تجھے پالا تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ واسطہ دے کر دعا کروں گی، پروردگار سے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ آج واسطہ دیں گے اس مظلوم امام کا جس کا تابوت